वामपंथी देशद्रोही लॉबी द्वारा आपने एक खबर पढ़ी होगी, जिसके लिए जिन लोगों के मन में भारतीय संस्कृति से बिल्कुल प्रेम नहीं है, गोमाता से प्रेम नहीं है, ऐसे अर्बन नक्सलवादी जो सोशल मीडिया पर या छुट भैये चैनल चलाकर, छुट भैये वेब पोर्टल चलाकर जो ब्लैकमेलिंग की राजनीति करते हैं, उन्होंने ऐसे समाचारों को प्रमोट किया है जिसमें वो आरोप लगा रहे हैं कि पतंजलि के गाय के घी का सैंपल फेल हो गया और प्रयोगशाला की रिपोर्ट में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताया। इसमें ये दावा करते हैं कि पतंजलि के खिलाफ एडीएम कोर्ट में मुकदमा किया गया है। तो आपकी जानकारी के लिए इसका सच यह है कि पतंजलि के खिलाफ एडीएम कोर्ट में किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं किया गया। ये पतंजलि की खबर के साथ इन्होंने किसी और होटल की रिपोर्ट भी साथ में अटैच कर दी है। और ये जो समाचार पत्र का पोर्टल है, इसके जो एडिटर इन चीफ हैं, उनके ऊपर आप देखेंगे तो वो खुद एक अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं जिनके 20 ठिकानों के ऊपर आयकर के छापे पड़े हैं। ये तो मैंने आपको उस समाचार पत्र की, भारत समाचार चैनल की सच्चाई दिखाई। और इस समाचार को किसी और स्तरीय मीडिया हाउस ने, एबीपी ने, आज तक ने, जी ने, किसी इंडिया टीवी ने, इंडिया न्यूज़ ने कवर नहीं किया है, क्योंकि यह फर्जी खबर है। अगर ये खबर सच होती तो सारे मीडिया हाउस इसको कवर करते। अब इसी खबर को हम यदि सर्च करते हैं तो ये जो छोटे छोटे छुट भैया कुछ अगर समाचार पत्र हैं, इनको छोड़कर किसी बड़े समाचार पत्र ने इसको कवर नहीं की। अमर उजाला ने इस खबर को छापा, लेकिन अमर उजाला का जब हम लिंक खोलते हैं तो आप देखते हैं कि वो खबर नहीं मिलती। इसका मतलब ये प्रूव हो जाता है कि ये खबर पूरी तरह से फर्जी थी। अब आगे चलते हैं। इस खबर की सच्चाई में जो ये आरोप लगाते हैं कि घी खराब था, मुकदमा किया गया, घी प्रयोग करने लायक नहीं था, तो अब तक पतंजलि के सैकड़ों सैंपल टेस्ट किए गए हैं और उन सारे सैंपल में पतंजलि का जितना घी है वो पूरी तरह से सच पाया गया है। मैं अभी आपके सामने दिखा रहा हूँ 2018 की एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में एक सैंपल लिया गया, उस सैंपल की रिपोर्ट है जिसमें वो बता रहे हैं कि पतंजलि का जो गाय का घी है वो पूरी तरह से ठीक है, ये नमूना है। एक और मैं रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूँ। ये रिपोर्ट जो बताती है उदयपुर की, राजस्थान की, ये रिपोर्ट कंफर्म करती है कि पतंजलि के गाय का घी जो स्टैंडर्ड है घी के लिए, उसके लिए बिल्कुल ठीक है और इस बहुत अच्छी क्वालिटी का है। तो ये षड्यंत्र लगातार चल रहे हैं। मैं अगर बात करूं तो हर साल अलग अलग स्टेट में, अलग अलग सेंटर में पतंजलि के घी के सैकड़ों सैंपल भरे जाते हैं। अगर मैं बात करूं वार्षिक तौर पर तो सैकड़ों, हजारों अब तक सैंपल भरे गए हैं, लेकिन एक भी सैंपल फेल नहीं हुआ है। पतंजलि का घी क्वालिटी कंट्रोल के कड़े मापदंडों पर बिल्कुल ठीक उतरा है। पतंजलि का जो घी बनाया जाता है वो 60 से ज़्यादा क्वालिटी कंट्रोल के पैरामीटर के ऊपर पूरी तरह से जांच कर, परख कर उसके बाद बनाया जाता है। अगर मैं एक और षड्यंत्र की बात करूं तो आप याद कीजिए 2016 का वो समय, 2016 के समय में एक रिपोर्ट वायरल हुई। उस रिपोर्ट में वो आरोप लगाते थे कि पतंजलि का घी फर्जी है, पतंजलि का घी नकली है। ये आपने रिपोर्ट खूब देखी होगी, सोशल मीडिया में खूब वायरल हुई 2016 में। इस रिपोर्ट में ये फैब्रिकेटेड रिपोर्ट थी, जो बाद में सच्ची रिपोर्ट ये थी कि जो सैंपल दिया गया था वो सैंपल अनसील्ड था, मतलब खुले हुए सैंपल में पहले से मिलावट करके दी गई थी। इस रिपोर्ट के ऊपर भी पतंजलि ने सख्त कानूनी कार्रवाई की थी। और अब भी जिस मीडिया हाउस ने इस फर्जी खबर को छापा है, किसी स्तरीय मीडिया हाउस ने नहीं छापा, जो वामपंथी देशद्रोही अर्बन नक्सली जो सोशल मीडिया की दुकान चलाते हैं, जो मीडिया के नाम से, पत्रकारों के नाम से, चैनल के नाम से, न्यूज के नाम से लोगों को ब्लैकमेल करने का काम करते हैं, ऐसे ब्लैकमेलर ने यह न्यूज छापी है। इसको किसी भी स्तरीय मीडिया हाउस ने कवर नहीं किया है। जो भारत से नफरत करते हैं, भारतीयता से नफरत करते हैं, ऐसा ही एक फर्जी पत्रकार है जिसको बाहर निकाला गया है मीडिया हाउस से और किसी भी चैनल ने उसको नौकरी नहीं दी है। ऐसा ही एक पत्रकार है जिसका नाम मैं आपके सामने बताऊं तो अभिसार शर्मा। इस अभिसार शर्मा की मैं बात करूं तो अभिसार शर्मा केवल सोशल मीडिया पर अपनी दुकान चलाता है और इसका काम यही है कि यह देशद्रोही बात करता है, चीन को प्रमोट करता है, आमिर खान को प्रमोट करता है। आप देखिए, आमिर खान की फेवर में वीडियो बनाता है, जहां भी भारत भारतीयता के विरोध की बात आए ये सबसे आगे खड़ा रहता है। तो ये ऐसा देशद्रोही अर्बन नक्सली ऐसे पत्रकार इनको प्रमोट करने का काम करते हैं कि, और ये छुट भैया पत्रकार है गिरजेश वशिष्ठ, ये भी इनकी पूरी टाइमलाइन को देखें तो भारत भारतीयता, गौ माता, देश के विरोध में ये सारा काम करते हैं, धर्म के विरोध में काम करते हैं। तो इस प्रकार का जो वामपंथी मीडिया हाउस है वो इसको कवर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन देश के लोग कोई भी इसके ऊपर यकीन नहीं करते। पतंजलि का आज तक एक भी सैंपल फेल नहीं हुआ है, किसी भी प्रकार का कोई मुकदमा नहीं दायर किया गया है। पतंजलि
कि अगर हम बात करें तो पतंजलि के ऊपर पहले भी 2016 की मैंने रिपोर्ट आपको दिखाई, ये आरोप लगाए गए, लेकिन ये आरोप बाद में जब इनका निरीक्षण किया गया तो पूरी तरह से झूठ और फर्जी पाए गए। जिस भारत समाचार ने यह आरोप लगाए हैं उसके ऊपर खुद टैक्स के छापे पड़े हैं, खुद वह उसके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं और उनका स्तर नहीं है। अगर हम बात करें पतंजलि के ऊपर, ये पहला आक्रमण नहीं है। 2000 कांग्रेस के राज से ही पतंजलि के ऊपर झूठे आक्रमण करते रहे हैं। कभी सोशल मीडिया में फर्जी खबर, ये वामपंथी पत्रकार, वामपंथी चैनल, छुट भैये पत्रकार दिखाते हैं कि पतंजलि चिकन मसाला लॉन्च कर रहा है, पतंजलि वाइन लॉन्च कर रहा है। कभी ये झूठी खबर षड्यंत्र करके फैलाने की कोशिश करते हैं कि पूज्य स्वामी रामदेव जी घुटनों की सर्जरी के लिए जर्मनी जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं, उन्होंने अपने हार्ट का ऑपरेशन करवाया है, उनकी योग करते करते आंत उलझ गई, उस आंत को ठीक कर रहे हैं। कभी फफूंद मिली, इसका आरोप लगाते हैं। ये आरोप भी पूरी तरह से 2015 में जो लगाया गया था पूरी तरह से फर्जी पाया गया था। कभी हिथ्रो एयरपोर्ट पर रोककर दिग्विजय सिंह जैसे जो खुद ठग हैं, खुद देशद्रोही हैं, वो कहते हैं कि स्वामी रामदेव जी के बैग में कोई चरस, कोई अफीम, कोई ड्रग्स रखी है। तो 2012 में यह घटनाक्रम हुआ था जब बैग की और पूरी जांच की गई तो कुछ भी नहीं निकला। लेकिन मीडिया हाउस ऐसी बातें बनाकर बदनाम करने का काम करता है। जर्मनी में घुटनों के ऑपरेशन की बात हो, पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज जब हॉस्पिटलाइज हुआ तो उस खबर को भी फर्जी तरीके से आरोप लगाकर प्रसारित किया गया। पुत्र जीवक जो आयुर्वेद का पुराना, हजारों साल पुराना फार्मूला है, जिसका नाम कोई पतंजलि ने, परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने नहीं रखा, उसके ऊपर भी यह वामपंथी, नक्सली, योग, आयुर्वेद से विरोध करने वाले, भारतीय संस्कृति से विरोध करने वाले लोगों ने पुत्र जीवक का भी एक इशू बनाकर उसके ऊपर भी सोशल मीडिया और मीडिया में बवंडर करने की कोशिश की। एक जब पूज्य स्वामी जी महाराज में कोई कमी नहीं मिली तो एक पूज्य स्वामी जी जैसा नकली एक अभिनेता जो बस का कंडक्टर था, उसको पूज्य स्वामी जी जैसा गेटअप लगाकर, उसको नकली दाढ़ी लगाकर उसके माध्यम से ऐसा प्रसारित करने की कोशिश की कि पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज तो फिल्में बनाएंगे। इसी प्रकार से प्लेन में सेब का जूस पीते हुए पूज्य स्वामी जी महाराज की फर्जी खबर वायरल की गई, जिसमें यह दिखाया गया कि पूज्य स्वामी रामदेव जी तो शराब पीते हैं। ऐसे ही ये मीडिया इस प्रकार से दिखाता है, जो झूठ है उसको सच दिखाता है या अर्ध सच दिखाता है। कभी खबर आती है कि पतंजलि कंडोम लॉन्च करने वाला है या पतंजलि शराब लॉन्च करने वाला है, तो ये वामपंथी पत्रकार लगातार झूठ फैलाते रहते हैं। 2015-16 में भी एक खबर आई कि पतंजलि का घी परीक्षण में फेल, लेकिन कोई भी पतंजलि का नमूना आज तक फेल नहीं हुआ। कभी पतंजलि के चावल के बारे में फर्जी खबर फैलाते हैं, ये खबर फैलाते हैं कि पतंजलि के चावल के अंदर प्लास्टिक है। तो ये सारा षड्यंत्र देशद्रोही लोग लगातार करते रहते हैं। लेकिन हम आपको पूरे दावे और प्रामाणिकता के साथ कहते हैं कि पतंजलि का आज तक कोई भी हनी, कोई आंवला, कोई आटा, कोई एलोवेरा, कभी भी कोई फेल नहीं हुआ है। और घी का एक भी सैंपल फेल नहीं हुआ है, ना ही टिहरी की एडीएम कोर्ट में पतंजलि के घी को लेकर एक भी कोई मुकदमा दायर हुआ है। स्तरीय किसी भी मीडिया हाउस ने आज तक ने, एबीपी ने ये खबरें नहीं छापी है। और आप अगर बात करें तो कहीं भी आप पतंजलि, ये घी का डिब्बा मेरे सामने रखा हुआ है, ये पतंजलि का घी का डिब्बा पूरी तरह से प्रामाणिकता के साथ पूरे देश के किसानों से घी का मक्खन लेकर उससे ये बनाया जाता है। दानेदार घी है और ये घी 60 से ज़्यादा क्वालिटी के पैरामीटर के ऊपर टेस्ट करके उसके बाद बनाया जाता है। ये सारी लिस्ट है कितने पैरामीटर के ऊपर इसको टेस्ट किया जाता है। दानेदार असली घी है और इसका सीलबंद पैकेट आप कहीं से भी पतंजलि के ऑथराइज स्टोर से आप पतंजलि के असली घी का सीलबंद पैकेट लीजिए। दुनिया की किसी भी लैब में आप टेस्ट करवा सकते हैं। पतंजलि का घी 100% कड़े क्वालिटी कंट्रोल के मापदंडों पर सच निकलता है। तो आप ऐसे फर्जी खबर फैलाने वाले वामपंथी लोगों को मुंह तोड़ उत्तर दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सबको इसका सच बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।